अपने डर पर जीत हासिल करो। क्या आपको भी लोगों के सामने बोलने में डर लगता है? अगर हाँ, तो हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। विशाल नाम का एक लड़का था जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ा था। स्कूल में रहते हुए उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि वह किसी से कम है, लेकिन जैसे ही वह स्कूल पास करके बाहर निकला, तब उसने यह महसूस किया कि सिर्फ स्कूल शिक्षा से वह जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसे कुछ ऐसी स्किल सीखने की ज़रूरत होगी जिससे कि वह पैसे कमा सके। लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। इसलिए उसने सोचा उसे पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। उसने एक कॉपी निकाली और एक पेन से उस पर अपने सारे डर लिख दिए। और उसका सबसे बड़ा डर था पब्लिक स्पीकिंग और अंग्रेज़ी बोलने का। वह ज़्यादा किसी से बोल नहीं पाता था। ऊपर से वह सरकारी स्कूल में पढ़ा था, तो उसकी अंग्रेज़ी भी बहुत कमज़ोर थी। इसलिए उसने सोचा कि सबसे पहले वह अपनी अंग्रेज़ी पर काम करेगा। इसलिए उसने अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया। उसने अंग्रेज़ी सीखने को एक चैलेंज की तरह लिया। वह देखना चाहता था कि वह अपनी अंग्रेज़ी बोलने के इस डर से बाहर निकल पाता है या नहीं। वह जैसे ही पढ़ने बैठता, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वह क्या पढ़ रहा है। इसलिए उसने YouTube का सहारा लिया और उसमें से देखकर वह अंग्रेज़ी सीखने लगा। धीरे धीरे उसे अंग्रेज़ी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे। तब उसका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ने लगा। अब वह धीरे धीरे कोशिश करता कि वह अंग्रेज़ी बोले। उसे अंग्रेज़ी के बेसिक सीखने में ही 6 महीने का वक्त लगा, लेकिन 6 महीने बाद वह टूटी फूटी बेसिक अंग्रेज़ी तो बोल ही लेता था। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वह नोटिफिकेशन एक कंपटीशन का था, जिसमें कुछ लोगों को अंग्रेज़ी में कहानी कहनी थी और कुछ लोगों को कविता। यह सब देखकर विशाल बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि मैं भी इस कंप्यूटर में भाग लूँगा। उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि मेरी अंग्रेज़ी अभी इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं बाकी लोगों का मुकाबला कर सकूं। लेकिन उसे तो अपना डर ख़त्म करना था। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वह कंपटीशन में ज़रूर जाएगा। कंपटीशन से एक दिन पहले विशाल को रात भर नींद नहीं आई। वह सोचता रह गया कि मैं इस तरीके से बोलूँगा तो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगले दिन कंपटीशन था। विशाल तैयार हो गया और उस जगह पहुंच गया जहां वह कंपटीशन होना था। सब ने आकर अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन सब की परफॉर्मेंस देखकर विशाल बहुत चकित रह गया। उसे डर लग रहा था कि वह स्टेज पर कैसे चढ़ेगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर उसका नंबर आ गया और वह स्टेज पर चढ़ा। उसने एक अंग्रेज़ी कविता लिखी थी जिसे वह पढ़ने लगा था, पर लोगों की भीड़ देखकर विशाल की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। लेकिन उसे जो आता था गलत सही वह बोलता गया। उसकी कोशिश को देखते हुए सभी बीच बीच में ताली बजाकर उसका उत्साह बढ़ाने लगे। विशाल ने आ देखा न ताव, वह बोलता गया। उसने कविता ख़त्म की और कविता ख़त्म होते ही लोगों ने ज़ोरदार तालियां बजाई। तभी एंकर से स्टेज पर चढ़कर कहा, तुम तो सचमुच बहुत बहादुर हो। तुम्हारी हिम्मत देखकर आज हम सब को सीख मिली है कि हमें जो करना है हमें कर देना चाहिए। कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। विशाल ने अपने लिए कभी भी इतने खूबसूरत शब्द नहीं सुने थे। यह सब सुनकर उसकी आंखें नम हो गई।
उसने लोगों का शुक्रिया किया और स्टेज से उतर गया। विशाल सोचने लगा, एक वह दिन था जब मैंने अपने डर पर जीत हासिल करने की सोची थी और आज का दिन है जब मैं इसमें कामयाब हो गया हूँ। विशाल बहुत खुश था और अब उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो गया था। अब वो और भी सहज तरीके से अपने दूसरे डरों को ख़त्म करने की कोशिश में जुट गया। इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। व्यक्ति का पूरा जीवन इसलिए ही होता है कि वह अपने छुपे हुए डर को ख़त्म करता जाए और आगे बढ़ता जाए। डर डर कर जीने में क्या रखा है? इससे अच्छा है कि मेहनत करते करते हद ख़त्म हो जाए। एक डरा हुआ व्यक्ति कभी ज़िंदगी को खुलकर नहीं जीता। इसलिए बड़ी बारीकी से अपने जीवन में छुपे हुए डरों को देखिए और उसे कम करने के लिए कोशिश में जुट जाइए। आपने यह लाइन तो सुनी होगी कि जीवन संघर्ष का नाम है। फिर अगर हमने अपने जीवन में संघर्ष को ही निकाल दिया तो आप ही बताइए, क्या इसके बिना हम जीवन को जीवन कह सकते हैं? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करें।